इंडिगो रिवोल्ट तो ये एक पीजेंट मूवमेंट था जो शुरू हुआ था 1859 और एंड हुआ था 1860 को। तो पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ था। लास्ट में हम इस रिवोल्ट के आउटकम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो बात शुरू होती है 1750 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसने पहली बार हिंदुस्तान में इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत की थी। ये शुरुआत बंगाल से हुई थी। ये इंडिगो डाई बनाने के काम में आता है। यह और कुछ नहीं, बेसिकली नील है। ये कपड़े रंगने के लिए नेचुरल डाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन फार्मर से इंडिगो कल्टीवेशन करवाती थी और इसे ले जाकर चाइना, यूके और यूरोपियन मार्केट्स में अच्छे दामों में बेचा करती थी। लेकिन इंडियन फार्मर्स इंडिगो कल्टीवेशन का अपोज करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए बाकी क्रॉप्स के मुकाबले इरिगेशन ज़्यादा लग रहा था, यानी पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। और इसके अलावा ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी कम हो रही थी, यानी फर्टिलिटी भी कम हो रही थी। इसीलिए पीजेंट्स का इंटरेस्ट था कि राइस जैसी क्रॉप्स को उगाएं। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, इन्होंने पीजेंट्स को बहलाने फुसलाने के लिए लोन या पैसे देने की शुरुआत कर दी थी। इसके बदले ये पीजेंट्स से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। एक बार अगर पीजेंट्स ने साइन कर दिया तो इसके बाद शुरू होता था पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन। प्लांटर्स को किसी भी हाल में इंडिगो चाहिए ही था। अगर पीजेंट्स आनाकानी करते तो प्लांटर्स कई तरह के हथकंडे अपनाते थे, जिसमें उनके बच्चों को किडनैप करवाना, घर के किसी मेंबर को उठवाना, उन्हें मारते पीटते थे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और पीजेंट्स कब तक ये सब सहते रहते। 1859 में इनका गुस्सा फूट पड़ा और बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास की लीडरशिप में पीजेंट्स ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। इसके बाद पीजेंट्स ने इंडिगो उगाने से पूरी तरह इनकार कर दिया और इस तरह इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। प्लांटर्स ने इस मूवमेंट को तोड़ने की बहुत कोशिश की, बट अब पीजेंट्स एकजुट हो चुके थे। पीजेंट्स ने प्लांटर्स पर काउंटर अटैक करने की तैयारी भी कर रखी थी और धीरे धीरे इन्हें यह भी समझ में आ गया था कि यह लड़ाई अगर इन्हें जीतनी हो तो इसको कोर्ट में लड़ना होगा। और इसके लिए सामने आए बंगाल के एडुकेटेड क्लास, जिसने इस रिवोल्ट में पीजेंट का भरपूर सपोर्ट किया, न कि सिर्फ लीगल बैटल्स में। और इन्होंने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मास मीटिंग्स शुरू की, उसके बाद न्यूज़पेपर्स कैंपेन्स चलाए। यही वो वक्त था जब दीनबंधु मित्रा ने पीजेंट्स के सिचुएशन को डिपेक्ट करने के लिए एक प्ले लिखा जिसे नील दर्पण कहा गया। इस प्ले का इम्पैक्ट बहुत ही वाइड स्प्रेड था और आप इसका इम्पैक्ट इस बात से भी लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को इस प्ले को बैन करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक इंडिगो कमेटी बनाई थी। इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर नवंबर 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा था कि पीजेंट्स को इंडिगो उगाने की किसी भी तरह की ज़बरदस्ती ना की जाए। इसी तरह इंडिगो रिवोल्ट कामयाब रहा। प्लांटर्स पहले ही से समझ चुके थे और इन्होंने उनके इंडिगो फैक्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दिया था और 1860 के दिसंबर तक तो बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। तो ये था इंडिगो रिवोल्ट।